What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, accountancy done, economics done. अब बारी है हमारे फाइनल टच की जो कि है बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में हमारे पास पूरे 9 दिन है, आज का भी जोड़ लूं तो पूरे 10 दिन है। और 10 डेज में कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो कि आप पूरे 80 और 80 स्कोर कर सकते हो, इस चीज पे आज चर्चा करेंगे। तो किसने कितना भी पढ़ा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अब भी तुम पढ़ लो तो बिजनेस स्टडीज में 10 दिन बच्चों बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, कुछ बच्चों का आईपी का एग्जाम भी है, बीच में एडिशनल सब्जेक्ट्स का एग्जाम भी है, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक पूरा प्लानर बनाया है। आई एम शेयरिंग इट विद यू और आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे की, आपको कैसे चलना है, डायरेक्शन मिल जाता है। राइट, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं क्या बेस्ट प्लान रहने वाला है जिससे हम बिजनेस स्टडीज में फोड़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको यह कहूंगा, द शो मस्ट गो ऑन। जीवन का नियम ही है आगे चलना। तो आपका पेपर अच्छा हुआ तो भी आगे बढ़ना है, आपका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ तो भी आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। उस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, कोई आंसर की देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि भैया अब ये मेरे हाथ में है, जो हो गया वो तो तुम लिखा है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते अब। राइट, तुम्हारे हाथ में ये है, तुम इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर कोई कमी रही है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, आई एम टेलिंग यू इट इज गोना बी द इजीएस्ट ऑफ ऑल। मतलब आपका एग्जाम आपको देख के मजा आ जाएगा कि यार बिजनेस स्टडीज में तो फोड़ ही दिया यार, ए टू जेड सब कुछ बढ़िया हो गया। तो मैं लेके आया हूं आपके लिए बिजनेस स्टडीज में पूरी 9 on 9 लाइव्स का प्लान। जैसे हमने अकाउंटेंसी में बहुत सारी लाइव करी थी, 11 करी थी, 11। अकाउंटेंसी में हमने 11 लाइव करी थी। इकोनॉमिक्स में हमने थाला फॉर अ रीजन किया था, 7 लाइव्स करी थी। और बिजनेस स्टडीज में हम करने वाले हैं 9 लाइव्स। तो इट्स गोना बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड सुपर वैल्यूएबल फॉर यू ऑल, क्योंकि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से मेरा वन ऑफ द फेवरेट रहा है और मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूं बिजनेस स्टडीज। राइट, तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को और बहुत शानदार तरीके से हम प्रेपरेशन कर पाएंगे। अब सर प्रिपरेशन करनी कैसे है, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, क्या सर अभी भी फुल मार्क्स पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है बच्चों, बस तुमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तुमने इतने सारे पेपर दे दिए, तुमको ये तो रियलाइजेशन हो गया होगा कि अगर हार्डवर्क करते हैं तो चीजें देखी देखी होती हैं। अगर हार्डवर्क नहीं करते तो फिर तो यार देखो कुछ भी नहीं हो सकता। राइट, कोई जादू नहीं है, कोई छोटी क्लास का एग्जाम नहीं है कि भाई तुमने बस 2-4 दिन कर लिया और तुम्हारा काम हो गया। एफर्ट मांगता है हर सब्जेक्ट। राइट, तो वही एफर्ट लगाना है, लेजी नहीं होना है और बढ़िया तरीके से फोड़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब क्या प्लान है, किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बात बता दूं, हम पूरा बिजनेस स्टडीज का प्रेपरेशन करने वाले हैं हमारा डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए चैनल के ऊपर। तो डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए चैनल के ऊपर सब लोग पहुंच जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फोड़ना है भाई बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने अपनी टीम को बोला है कि हमारे कॉमर्स वाले बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही शानदार है और बहुत प्यार करते हैं मुझे जितना मैं उनसे प्यार करता हूं। तो इस चैनल पे हमने टारगेट बनाया है कि हम 50,000 सब्सक्राइबर्स करेंगे बिफोर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। और 50,000 सब्सक्राइबर्स पे मेरी तरफ से पार्टी तो है ही है और बढ़िया पेपर भी आपका हो जाएगा। तो 50,000 सब्सक्राइबर्स बच्चों, देखते हैं मेरे कॉमर्स वाले बच्चे कितनी जल्दी करवाते हैं, क्या 10 दिन लगा देंगे या उससे पहले ही हो जाएंगे। तो इस चैनल पे हम लोग पूरी प्रेपरेशन करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज की। राइट, तो सर क्या प्लान है? सर प्लान बताओ जल्दी से क्या है। देखो बच्चों, पूरा प्लान तुम्हारे लिए सोच समझ के बनाया है मैंने, ताकि जिन बच्चों का हमारा आईपी का पेपर हो उनको भी बहुत ज्यादा बर्डन ना आए और वो अपनी आईपी की स्टडीज अच्छे से कर पाए। ठीक है, सबसे पहले ये समझो बच्चों कि आपको आज कल और परसों को 3 दिन में 4 चैप्टर ईच करने हैं। ठीक है, कोई भी 4 चैप्टर तुम कर सकते हो। तुमको लगता है तुम आज थके हुए हो, तुम आज 1 2 3 4 डाल लो, तुम आज 1 2 3 4 कर लो। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सर कहां से करें? बेटा जीएनजी से कर सकते हो, रिचार्ज से कर सकते हो, 100 डेज से कर सकते हो, तुम्हारा जहां से मन करे वहां से कर सकते हो। तुमको 4 चैप्टर आज पूरे करके सोने, कोई भी कर लो। मेरी तरफ से 1 2 11 12 कर लो, 1 2 4 3 कर लो,
1 2 5 6 कर लो, 5 6 7 8 कर लो, कोई भी 4 चैप्टर आज करे बिना कोई सोएगा नहीं मेरा बच्चा, राइट? जो तुमको आसान आसान, अगर तुम बहुत थके हुए हो तो चैप्टर नंबर 1 ले लो, चैप्टर नंबर 8 ले लो, चैप्टर नंबर 12 ले लो, चैप्टर नंबर 3 ले लो। सबसे छोटे चैप्टर्स हैं ये, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 3, छोटे छोटे से चैप्टर्स तुम मजे में कर लोगे। चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक है मैनेजमेंट का, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, छोटा सा 4 ही सवाल है। चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत ही छोटा सा है। चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, 4 ही सवाल है। तो तुम ये वाले चैप्टर्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कल भी तुमको 4 चैप्टर्स निपटाने हैं और परसों भी तुमको 4 चैप्टर्स निपटाने हैं। 4 चैप्टर इसलिए दे रहा हूं कि मेरे बच्चों की प्रेपरेशन भी हो जाएगी और साथ में जो आईपी वाले बच्चे हैं वो आईपी के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है। यहां से शुरू होंगी बच्चों हमारी लाइव्स। तो 21 को मैं आपको कराऊंगा फुल बीएसटी मैराथन, पूरी बिजनेस स्टडीज एक ही लाइव में बहुत शानदार तरीके से समझा दूंगा। अब तुमने देखो जब यहां पे पढ़ा हुआ होगा ना एक बार 4 चैप्टर्स, तो तुम्हारे लिए समझना भी और आसान होगा और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक बार तुम्हारा यहां हो गया पूरा सिलेबस, एक बार पूरा सिलेबस मैं तुम्हारा यहां कराऊंगा, पूरा बिजनेस स्टडीज लाइव बैठेंगे 12 बजे। ध्यान रखना डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए वाले चैनल पे। आज ही मुझे चाहिए 8-10 हजार सब्सक्राइबर, 20,000 सब्सक्राइबर तुम आज ही कर दो, मैं सुपर खुश हो जाऊंगा यार। मुझे ऐसा लगेगा कि हमने जो मेहनत करी है उसका तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया, राइट। तो फुल बीएसटी मैराथन 12 बजे 21 तारीख को पूरा A to Z 1 to 12 चैप्टर्स में यहां पे आपके कवर कराऊंगा, ठीक है। 22 को बच्चों हम फिर लाइव मिलेंगे, यहां कराऊंगा तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 to 8 के, जो हमारा पार्ट 1 है जो 50 नंबर का है। तो तुम्हारा 1 to 8 का रिवीजन एक बार फिर हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन करने का मजा तब है जब 2 बार सिलेबस कर लिया, एक बार पोर्शन यहां कर लिया, फिर यहां मेरे साथ साथ कर लिया, फिर सारी केस स्टडीज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पेपर में पूछ सकता है वो सब हम यहां पे कवर कर लेंगे। 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा। इको में मुझे बच्चों ने बताया, मैंने खुद देखा इको में एमसीक्यूज अच्छे आए हुए थे, तो एमसीक्यूज पे डेडिकेटेड सेशन करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू अलग से रखे हैं मैंने। परफेक्ट हो गया मेरा बच्चा। उसके बाद 23 को बच्चों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 9 से 12 के। 4 चैप्टर यहां पे सिर्फ रखे हैं ताकि जो आईपी वाले बच्चे हैं उनको टाइम मिल सके, उनका पेपर भी है 25 तारीख को, राइट। तो मेरे आईपी वाले बच्चों के लिए टाइम भी बचेगा। ये भी सेम, ये 12 बजे ही होने वाली है, ये भी 12 बजे, ये भी 12 बजे, ये भी 12 बजे, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा 24 को, क्योंकि 25 को आईपी का एग्जाम है, तो मैंने 24 को सिर्फ एमसीक्यूज रखे हैं कि जिन बच्चों का एग्जाम है वो एमसीक्यूज बाद में चाहें तो बाद में कर सकते हैं, या फटाफट हम खत्म कर देंगे तो थोड़ी सी जल्दी रखा है। 11:15 पे रखा है, 11:15 पे लाइव 4, जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे सिर्फ 4 चैप्टर के। 4 चैप्टर के इसलिए रखे हैं कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, तो आईपी वाले बच्चों को टाइम मिल जाएगा अपना रिवीजन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, तो जल्दी से खत्म कर देंगे हम 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज, राइट। और 1 घंटा पहले कर दिया 11:15 पे। उसके बाद 25 को बच्चों जो हमारे बच्चे पेपर दे के आएंगे, तो इसलिए इवनिंग में रखा है, 4 बजे रखा है चैप्टर 1 to 8 के सारे एमसीक्यूज। तो बच्चों देखो तुम्हारा फुल सिलेबस यहां पे हो गया। ये फुल सिलेबस के तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस है, जो भी नए प्रकार के क्वेश्चंस हम यहां पे सारे कवर करेंगे। उसके साथ साथ यहां पे हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए बढ़िया तरीके से, सारे के सारे एमसीक्यूज कवर हो गए। उसके बाद इसके बाद बच्चों हम करेंगे रिवीजन नंबर 3, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा आईपी में बिजी रहेंगे उनको एक रिवीजन और चाहिए होगा, है ना। तो उनके लिए मैं यहां पे क्विक रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दूंगा बच्चों, क्विक रिवीजन वीडियोस, जिसमें चैप्टर 1 से 8 11 बजे वीडियो डाल दूंगा, चैप्टर 9 से 12 की अगले दिन 11 बजे वीडियो डाल दूंगा। तो तुम्हारा तीसरी बार यहां पे मैं कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दूंगा। और जिन्होंने करा हुआ है हम यहां पे सैंपल पेपर सॉल्विंग शुरू कर लेंगे। तो 26 तारीख को 4 बजे सैंपल पेपर नंबर 1 करेंगे लाइव बैठ के, ये लाइव नंबर 6 है हमारी। अगले दिन 27 को हम बीएसटी एग्जाम से पहले दिन 2 पेपर सॉल्व करेंगे, एक 2 बजे और एक 6 बजे, जिसमें मैं आपको सीबीएसई वाला लेटेस्ट सैंपल पेपर भी सॉल्व करा दूंगा। तो तुमको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तीनों पेपर में 20-20 एमसीक्यूज यहां भी होंगे, तो 60 एमसीक्यूज हमारे यहां भी हो जाएंगे। यहां पे भी हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, यहां पे भी एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों को एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे आने वाला एग्जाम हमारे सीयूईटी का है, जो 100% एमसीक्यू है। उसकी प्रिपरेशन भी मैं तुम्हें डीसी लाइन सीयूईटी पे कराऊंगा, जो हमने एक सेपरेट सीयूईटी चैनल ही बनाया हुआ है, तो उसको भी तुम लोग देख सकते हो। इसके बाद वहां मिलेंगे, राइट। तो बहुत शानदार प्लान बनाया है।
कंसीडरिंग द एग्जाम एज वेल, और कहीं पे भी बर्डन नहीं आएगा तुमको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पूरा दिन चला गया। तुम्हारे पास 12 बजे से पहले का भी टाइम है, और बस ये वाली लाइव जो है ना, ये फुल सिलेबस वाली, ये वाली हमारी ये फुल बीएसटी मैराथन, इसमें बच्चों टाइम लगेगा, ये 8 से 10 घंटा लेगी, क्योंकि ये हमारी पूरा सिलेबस की लाइव है गाइस। बस इसमें तुम्हारा पूरा दिन जाएगा, बाकी कहीं पे भी तुम्हारा पूरा दिन जाने वाला नहीं है। तुम्हें मौका भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, तुम अच्छे से अपने दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और बीएसटी के लिए इतना बहुत है। तुम्हें मैं फिर बोल रहा हूं कि तुम अच्छे से मेहनत करना मेरे साथ साथ, तुम बढ़िया तरीके से, तुम्हें समझ में आ गया, डायरेक्शन मिल गया कि कैसे तैयारी करनी है, तुमको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या ये क्लियर है मेरी जान? क्या ये क्लियर है बच्चे? बढ़िया तरीके से परफेक्ट है। तो आपके पास पूरा प्लानर है, 9 लाइव मेरे साथ साथ करनी है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम डे पे तो हमारी 9th लाइव है ही, और ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ऑप्शनल है, मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। जो बच्चे उठ जाते हैं, जिनको रिवीजन करना है वो कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने तुम्हें इको में भी बोला था कि कोई जरूरत नहीं है इसको अटेंड करने की, कोई जरूरत नहीं है। और मेरे बहुत सारे बच्चे आराम से सोए, उन्होंने मुझे आके आज बताया, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस आए बहुत सारे कि सर थैंक यू सो मच, हमने नींद ली तो बहुत फ्रेश उठे, अदरवाइज बिना बात सुबह 4 बजे उठते थे तो प्रॉब्लम होती थी। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शनल रहेगा, तुम्हें करना है करना, नहीं करना मत करना, तुम्हारी पूरी तैयारी मैं यहीं पे करा दूंगा, यहीं पे रैप अप हो जाएगा हमारा काम, ये तो ऑप्शनल है। ठीक हो गया बच्चे? तो ये है हमारा पूरा अगले 10 दिन का प्लान, आज से लेके 18 से लेके 28 तक का प्लान। अगर तुम इसको फॉलो करते हो, आई कैन एश्योर यू कि तुम बिजनेस स्टडीज फोड़ के आओगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुमको नहीं आता होगा। ऑफ कोर्स केस स्टडीज है, समझने में टाइम लगता है, बट आई विल मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। एमसीक्यूज में बच्चों को इको में दिक्कत आई, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज का बढ़िया अरेंजमेंट करा है, यहाँ स्पेशल एमसीक्यूज ही करने वाले हैं, इन सब में भी हम एमसीक्यूज पूरे पूरे अच्छे से करने वाले हैं, तो मेरे बच्चों को एमसीक्यूज में भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक हो गया? तो ये पूरा प्लान है, अपने पास लिख लो। बस यू हैव टू मेक श्योर कि डिसिप्लिन्ड रहना है, और आज कोई भी 4 चैप्टर, जब 4 चैप्टर हो जाएंगे मुझे मैसेज कर देना कि सर हो गया, वी आर डन, चाहे इसी के कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये पूरा प्लान है, 4-4-4, अगले 3 दिन में ये करना है, फिर लाइव बैठेंगे, पूरा बिजनेस स्टडीज रिवाइज करेंगे, और फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, जो जो चाहिए वो सब हम लोग कवर करके चलेंगे, ताकि मेरे बच्चों के 80 में से 80 पूरे पूरे आ जाए। ठीक हो गया बाबू? परफेक्ट। दिस इज इट गाइज, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी लाइव में, और चीजें क्लियर करते हैं, तब तक तुम अपना होमवर्क पूरा करो, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। चैनल सब्सक्राइब कर देना डीसी लाइन सीएस एंड सीएम में, और मिलते हैं। एक ही चैनल है सीएस एंड सीएम में, कहीं अलग अलग सोचो, एक ही चैनल है डीसी लाइन सीएस एंड सीएम में, उसमें मिलते हैं और फोड़ेंगे बिजनेस स्टडीज को, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।